अगर आप आज इस वीडियो तक आए हैं तो हो सकता है आपके मन में भी वही बोझ हो जो शब्दों में कहा नहीं जाता। और हो सकता है आप किसी समाधान की तलाश में नहीं, बस थोड़ी सी शांति की तलाश में हो। इसलिए आज की ये कथा किसी बहस के लिए नहीं है। ये कथा उस इंसान के लिए है जो अंदर से थक चुका है पर फिर भी उम्मीद छोड़ना नहीं चाहता। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हूँ। अगर ऐसी कहानियाँ आपको भीतर से संभालती हैं, अगर आप चाहते हैं कि हर सोमवार हम इसी तरह मिलें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सच में, ये सब्सक्राइब वाला बटन दबाना बस एक क्लिक नहीं है, ये एक वादा है कि जब भी मन भारी होगा, आप अपने लिए कुछ मिनट निकालकर यहाँ लौट आएंगे। अब एक गहरी सांस लीजिए और मेरे साथ इस कथा में चलिए, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ राजा रानी की नहीं है। आज की कहानी हमारे जैसे हर उस इंसान की है जो कभी ना कभी अपने ही फैसलों में भटक जाता है और फिर उसी भटकाव के बीच किसी सोमवार की रात अपने भीतर बैठे शिव को पुकार लेता है। सोमवार व्रत को अक्सर लोग एक नियमों वाली चीज समझ लेते हैं कि ये खाना छोड़ने का दिन है, ये फलाहार का दिन है, ये दूध चढ़ाने का दिन है, ये करना है, वो नहीं करना। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो सोमवार व्रत असल में नियमों का नहीं, नियत का व्रत है। क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और भोलेनाथ का अर्थ यही तो है, जो दिखावे से नहीं, भाव से प्रसन्न होते हैं। कई बार हमारे पास पूजा की पूरी सामग्री नहीं होती, समय नहीं होता या जीवन की परिस्थितियां साथ नहीं देती, लेकिन मन अगर सच्चा हो तो वही मन सबसे बड़ा मंदिर बन जाता है। और वही एक सच्ची प्रार्थना जो भीतर से निकले बहुत कुछ बदलने की ताकत रखती है। इस व्रत का भाव है खुद से एक वादा करना कि मैं अपने गुस्से को थोड़ा थामूंगा, अपने लालच को थोड़ा समझूंगा, अपने मन की जल्दबाजी को थोड़ा रोकूंगा, कि मैं हर सोमवार अपने भीतर की आवाज़ सुनने की कोशिश करूंगा। कुछ लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोग सादा भोजन लेते हैं, कुछ लोग बस झूठ नहीं बोलने का संकल्प करते हैं, कुछ लोग किसी एक बुरी आदत से दूर रहने का। रास्ते अलग हो सकते हैं पर दिशा एक ही होती है, अपने भीतर की सफाई। और एक बात बहुत ज़रूरी है, ये कथा और ये व्रत किसी तुरंत चमत्कार का दावा नहीं है। जीवन में समस्याएं कई तरह की होती हैं, तन, मन, रिश्ते, काम, जिम्मेदारियां। लेकिन भक्ति हमें एक चीज़ ज़रूर देती है, स्थिरता। वो स्थिरता जिससे हम टूटते नहीं और सही कदम उठाने की ताकत पा लेते हैं। तो आज जब हम इस कथा में आगे बढ़ेंगे, इसे एक नियमों वाली रस्म नहीं, एक नियत वाली यात्रा समझकर सुनिए, क्योंकि कई बार भगवान तक पहुंचने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की धरती पर एक ऐसा राज्य था जिसका नाम था अग्निपुर। नाम जैसा तेज वैसा ही उसका वैभव। वहाँ के खेत हरे भरे रहते, बाजारों में रौनक रहती और लोगों के चेहरों पर एक भरोसे वाली मुस्कान होती। कहते हैं ना, जब शासन में न्याय हो तो हवा में भी सुकून घुल जाता है। अग्निपुर में वही सुकून था। उस राज्य के राजा थे ध्यानचंद, नाम की तरह ध्यान में स्थिर और स्वभाव में सरल। राजा का दरबार सिर्फ फैसले सुनाने की जगह नहीं था, वो एक ऐसा आंगन था जहाँ कमजोर की बात भी सुनी जाती थी। प्रजा उन्हें सिर्फ राजा नहीं, अपना संरक्षक मानती थी, और राजा भी प्रजा को अपनी जिम्मेदारी नहीं, अपनी संतान समझते थे। उनका जीवन नियमों से नहीं, मर्यादा से चलता था। जो सही है वही करना है, चाहे सामने कितना भी लाभ क्यों न हो। रानी थी सुलक्षणा, बहुत ही सुशील, शांत और धर्म भाव से भरी हुई। रानी का तेज उनके गहनों में नहीं, उनकी वाणी में था। वो महल में रहते हुए भी जमीन से जुड़ी थीं। राजा रानी साथ पूजा करते, राज्य की चिंता करते और किसी के दुख की खबर मिलती तो सबसे पहले सहायता भेजते। महल में वैभव था, लेकिन वैभव के साथ विनम्रता भी थी। यही बात अग्निपुर को बाकी राज्यों से अलग बनाती थी। पर हर सुख के भीतर कहीं न कहीं एक ऐसा कोना होता है जहां भविष्य का सन्नाटा धीरे धीरे जमा होने लगता है। बाहर सब ठीक था, मगर नियति जैसे किसी मोड़ पर अपनी सांस रोककर खड़ी थी, क्योंकि जिस जीवन में सब कुछ व्यवस्थित लगे, वहां भी कभी-कभी एक छोटी सी दरार बहुत बड़ी कहानी लिख देती है। और अग्निपुर के उस शांत उजले आकाश पर भी अब एक अनदेखी छाया सरकने वाली थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी एक दिन रानी सुलक्षणा को हल्का सा बुखार आया। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया,
महल है, वैद्य हैं, औषधियां हैं, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी, यही सबने सोचा। लेकिन बीमारी किसी मेहमान की तरह नहीं आई थी। वो तो जैसे धीरे धीरे घर का हिस्सा बनने लगी। दिन बीतते गए और रानी का चेहरा पीला पड़ने लगा। उनकी आवाज़ में पहले वाली चमक कम होने लगी और आंखों में थकान उतरने लगी। राजा ध्यानचंद ने राज्य के श्रेष्ठ वैद्यों को बुलवाया। दूर दूर से हकीम आए, जड़ी बूटियां मंगवाई गईं, पूजा पाठ भी हुआ, दान भी किया गया। राजा ने हर वो कोशिश की जो एक पति कर सकता है, और हर वो प्रार्थना भी जो एक टूटता हुआ इंसान कर बैठता है। रात रात भर राजा रानी के पास जागते, कभी उनका माथा सहलाते, कभी पानी पिलाते, और भीतर ही भीतर खुद को समझाते, ये समय भी निकल जाएगा। लेकिन दुख का स्वभाव यही है, वो तर्क नहीं सुनता। और फिर वही हुआ जिसका डर राजा अपने दिल के सबसे अंदर वाले कमरे में छुपा कर बैठे थे। एक दिन रानी ने राजा का हाथ अपने हाथ में लिया। उनकी पकड़ कमजोर थी, मगर स्पर्श में अपनापन था। उन्होंने जैसे आखिरी बार राजा को देखा, और फिर सांसें धीरे धीरे दूर चली गईं। महल में शोर नहीं हुआ, पर सन्नाटा ऐसा उतरा कि दीवारें भी भारी लगने लगीं। रानी के जाने के बाद राजा के भीतर कुछ टूट गया। वो राजा जो दूसरों का दुख दूर करने के लिए खड़ा रहता था, अब खुद अपने दुख के सामने बैठ गया था। दरबार सूना रहने लगा, फैसलों की जगह यादें आने लगीं, और जिस महल में कभी पूजा की घंटियां बजती थीं, वहां अब कदमों की आहट भी चुभने लगी। कहते हैं दुख अगर संभल जाए तो इंसान को गहरा बना देता है, लेकिन अगर दुख दिशा छीन ले तो वही इंसान भटक भी जाता है। और राजा ध्यानचंद के जीवन में अब वही भटकाव धीरे धीरे रास्ता ढूंढ रहा था। रानी के जाने के बाद समय तो आगे बढ़ता रहा, लेकिन राजा ध्यानचंद जैसे वहीं रुक गए। सुबह होती, सूरज निकलता, दरबार की घंटी बजती, पर राजा के भीतर का दिन नहीं चढ़ता था। मंत्री आते, काम की बातें रखते, प्रजा के संदेश सुनाते, और राजा बस सिर हिला देते, जैसे सब सुन रहे हों। पर सच तो ये था कि उनका मन किसी और ही कमरे में बंद था। उस कमरे में सिर्फ यादें थीं और एक खालीपन था जो किसी आवाज़ से नहीं भरता। धीरे धीरे राजा को महल की दीवारें भारी लगने लगीं। वही गलियारे जिनमें रानी के कदमों की आहट हुआ करती थी, अब राजा को काटने लगे। उन्हें लगता, अगर मैं यहाँ रुका रहा तो मैं टूट जाऊंगा। और फिर उन्होंने एक अजीब सा रास्ता चुना, महल से बाहर निकलने का, लेकिन राजा बनकर नहीं, भेष बदलकर। पहली बार जब राजा साधारण कपड़ों में नगर की गलियों से गुजरे तो उन्हें अजीब सी राहत मिली। कोई प्रणाम नहीं, कोई जयकार नहीं, कोई महाराज नहीं, बस एक आम इंसान की तरह चलना, जैसे कुछ पल के लिए ही सही उनके कंधों से जिम्मेदारी उतर गई हो। भीड़ में खो जाने का अपना नशा होता है, वहाँ कोई आपके आंसू नहीं पहचानता, और यही बात कई बार सुकून भी देती है। पर यही तो खतरा है, जब मन कमज़ोर होता है तो वो राहत को रास्ता समझ बैठता है। राजा अब अक्सर शाम ढलते ही निकल पड़ते, कभी बाजार में, कभी नदी किनारे, कभी उन इलाकों में भी जहाँ जाना राजा को शोभा नहीं देता। उन्हें लगने लगा कि बाहर की हलचल उनके भीतर के सन्नाटे को दबा देगी। और फिर एक शाम कदम चलते चलते राजा को नगर के उस हिस्से में ले गए जहां रोशनी तो बहुत थी, पर रोशनी के पीछे एक अलग ही अंधेरा छुपा रहता है। उसी मोड़ पर उनकी नज़रें पहली बार उस हवेली की ओर उठीं जहां से उनकी भटकन को एक नाम मिलने वाला था। उस शाम हवा में एक अजीब सी चमक थी। राजा ध्यानचंद भेस बदलकर चलते चलते जिस मोहल्ले में पहुंच गए थे, वहां बातें धीरे बोली जाती थीं और इरादे ऊंची आवाज में दिखते थे। उसी रास्ते पर एक ऊंची हवेली थी, सजी हुई, रोशनी से चमकती हुई, और उस हवेली की छत पर एक स्त्री खड़ी थी। पहली नज़र में वो बस सुंदर लगी, ऐसी सुंदरता जो ध्यान खींच ले, पल भर के लिए सांस रोकते। लेकिन कहानी में खतरा हमेशा सुंदरता नहीं होती, खतरा होता है उसके पीछे छुपी हुई चाल। उस स्त्री का नाम था कामिनी। नगर में लोग उसे जानते थे, कोई सम्मान से नहीं, बल्कि डर और लालच के बीच। कामिनी की कला सिर्फ रूप नहीं था, उसकी असली कला थी लोगों की कमजोरी पहचान लेना। कौन खाली है, कौन घमंडी है, कौन टूट चुका है, ये वो चेहरे देखकर समझ जाती थी, और उसी समझ से वो अपने शब्दों का जाल बुनती थी। राजा ध्यानचंद उस वक्त राजा कम एक टूटा हुआ इंसान ज्यादा थे। उनका दुख उनकी आंखों में दिख रहा था,
और यही दुख कामिनी ने पकड़ लिया, जैसे शिकारी शिकार की चाल से उसकी थकान पहचान लेता है। कामिनी की दासी ने राजा को भीतर बुलाया और भीतर मीठी बातों की ऐसी बारिश हुई कि राजा को लगा शायद कोई है जो मेरे दर्द को समझता है। कामिनी ने हमदर्दी का अभिनय किया। उसने अकेलेपन की बातें की, दुनिया के धोखे की बातें की और ऐसे शब्द चुने जो सीधे राजा के खालीपन में उतर जाएं। राजा ने पहली बार रानी के जाने के बाद किसी के सामने दिल हल्का महसूस किया, और यही वो क्षण था जहां दर्द ने दवा नहीं चुनी, मोह चुन लिया। उस रात जब राजा बाहर निकले तो उनके कदम डगमगा नहीं रहे थे, उनका विवेक डगमगा चुका था, क्योंकि कामिनी ने राजा की आंखों में नहीं, उनके भीतर के टूटे हिस्से में जगह बना ली थी। और जहां जाल बिछ जाता है वहां से निकलना आसान नहीं होता। राजा ध्यानचंद के जीवन में अब एक नया क्रम बन गया था। दिन जैसे तैसे महल में कटता और शाम ढलते ही मन उसी हवेली की ओर भागता। शुरू में ये बात किसी को साफ समझ नहीं आई, लेकिन महल में काम करने वाले लोग, दरबार के सेवक और शहर की गलियों की हवा, ये सब बहुत कुछ देख लेते हैं। धीरे धीरे बातें फुसफुसाहट बनकर फैलने लगीं। मंत्रियों को चिंता होने लगी क्योंकि राजा का मन राजकाज से हट रहा था। फैसलों में देर होने लगी, सभा स्थगित होने लगी और राजा की आंखों में पहले वाला तेज नहीं दिखता था। कुलगुरु ने भी संकेत दिए, राजा का आचरण सिर्फ उनका निजी विषय नहीं होता, वो पूरे राज्य की मर्यादा होता है। पर संकेत देना और असर होना दोनों अलग बातें हैं। एक दिन साहस करके कुछ मंत्रियों ने राजा से बात भी की, बहुत विनम्रता से, बहुत सावधानी से। कोई सीधे नाम नहीं ले रहा था क्योंकि डर था कि राजा को क्रोध आ गया तो बात उल्टी पड़ जाएगी। वे बस इतना कह रहे थे कि महाराज, इस दुख की घड़ी में आपका मन भटक सकता है, पर राज्य आपकी स्थिरता पर टिका है। कृपा करके अपने निर्णयों में संयम रखिए। लेकिन राजा को ये बातें सलाह नहीं लगीं, उन्हें ये सब रोक टोक लगी। और जब इंसान भीतर से खाली हो तो रोक टोक उसे अपमान लगती है। उधर कामिनी ने भी अपनी तरफ से माहौल तैयार कर लिया था। उसने राजा के कानों में धीरे धीरे ये भरना शुरू किया कि लोग आपका भला नहीं चाहते, लोग आपको नियंत्रित करना चाहते हैं। और ये जहर मीठे शब्दों में दिया गया था, इसलिए राजा ने उसे सच मान लिया। महल में अब एक दबा हुआ डर था। सेवक बातें जानते थे पर बोल नहीं सकते थे, मंत्री समझते थे पर जोर नहीं डाल सकते थे, और कुलगुरु चाहकर भी रोक नहीं पा रहे थे, क्योंकि जब राजा का मन किसी जाल में फंस जाए तब चेतावनी भी दूर से आती हुई आवाज लगती है, सुनाई तो देती है पर भीतर तक पहुंचती नहीं। धीरे धीरे बात सिर्फ आने जाने तक नहीं रही। मोह जब मजबूत हो जाए तो इंसान उसे अपना अधिकार मानने लगता है। राजा ध्यानचंद के भीतर भी वही हुआ। जिन्हें कभी मर्यादा सबसे ऊपर लगती थी, अब वही मर्यादा उन्हें बोझ लगने लगी। और एक दिन राजा ने वो निर्णय ले लिया जिसने अग्निपुर की नींव तक हिला दी। उन्होंने कामिनी से विवाह करने का निश्चय कर लिया। मंत्री सन्न रह गए। कुलगुरु ने स्पष्ट कहा कि ये निर्णय राज्य और धर्म दोनों के लिए संकट बन सकता है। कुछ बुजुर्ग सेवकों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्हें लगा जैसे महल की पवित्रता पर कोई परछाई उतर रही है। पर राजा का मन सुनने को तैयार नहीं था। उन्होंने साफ कह दिया, जो विरोध करेगा वो दंड पाएगा। और जब राजा का आदेश पत्थर बन जाए तो सच भी टकराकर टूट जाता है। विवाह हुआ, कामिनी महल में आई, और जिस सिंहासन पर कभी रानी सुलक्षणा अपनी शालीनता और मर्यादा के साथ बैठती थीं, उसी सिंहासन पर अब एक अलग ही छाया बैठ गई। बाहर से सब कुछ राजसी था, स्वागत, वस्त्र, आभूषण, रस्में, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। कामिनी ने आते ही कोई खुला हंगामा नहीं किया, वो उतनी मूर्ख नहीं थी। उसने पहले राजा का भरोसा और गहरा किया। मीठे बोल, सेवा का दिखावा और हर बात में आप ही सही हैं का जाल। राजा को लगा कि उनका जीवन फिर से संवर रहा है, पर असल में उनके चारों ओर एक ऐसा घेरा बन रहा था जिसमें सच की हवा कम होती जा रही थी। फिर शुरू हुआ बदलाव। छोटे छोटे बहाने, पुराने वफादार लोगों पर आरोप और धीरे धीरे उन्हें हटाना।
उनकी जगह ऐसे लोग आए जो कामिनी की बात पर हाँ कहते थे और राजा के सामने बस झुकते थे। राजा को ये सब दिख नहीं रहा था, या शायद दिखना नहीं चाहते थे। कभी कभी सबसे बड़ा पतन किसी बड़ी गलती से नहीं होता, वो उन फैसलों से होता है जिन्हें हम बस एक बार कहकर कर लेते हैं। और राजा ध्यानचंद ने बस एक बार में अपने राज्य के सिर पर वही गलत छाया रख दी थी। कामिनी महल में रानी बनकर आई तो उसने सबसे पहले अपने असली रंग को छुपाना ही ठीक समझा। वो जानती थी कि महल की दीवारों में पुरानी मर्यादा की खुशबू अभी बाकी है और प्रजा के दिल में सुलक्षणा की छवि अभी मरी नहीं है। इसलिए उसने बाहर से खुद को आदर्श रानी की तरह पेश किया। माथे पर बड़ा सा तिलक, हाथ में पूजा की थाली और होठों पर मीठी मीठी बातें। राजा ध्यानचंद को यही तो चाहिए था। उन्हें अपने दुख के बाद कोई ऐसा चाहिए था जो उनके जीवन को सही दिखा सके, और कामिनी ने वही किया, सही का अभिनय। राजा जब उसे पूजा की थाली लिए देखते तो उन्हें लगता शायद ये बदल गई है, शायद महल ने इसे पवित्र कर दिया है। लेकिन पवित्रता जगह से नहीं आती, पवित्रता तो मन से आती है, और कामिनी का मन कहीं और ही दौड़ता था। महल के भीतर धीरे धीरे अजीब सी हलचल बढ़ने लगी। रात के समय कुछ आवाज़ें, कुछ परछाइयाँ, कुछ ऐसे चेहरे जो महल की मर्यादा की नहीं थे। दासियां कान में बात करतीं, पहरेदार नजरें चुराते और पुराने सेवक बस सिर झुकाकर निकल जाते। सब जानते थे, पर कोई बोल नहीं सकता था, क्योंकि सत्ता के आसपास सच बोलना सबसे जोखिम वाला काम होता है। राजा तो भरोसे में डूबे थे। उनका भरोसा अब भक्ति नहीं रहा था, वो आसक्ति बन गया था। कामिनी ने उन्हें इतना अपने घेरे में ले लिया था कि राजा हर सवाल को शक समझते और हर चेतावनी को दुश्मनी। यही दिखावे की सबसे बड़ी चाल होती है। वो आपको बाहर से इतना व्यस्त कर देता है कि आप भीतर का अंधेरा देख ही नहीं पाते, और जब तक आप समझें कि दरवाज़ा कब खुला, तब तक अंधेरा घर के अंदर बैठ चुका होता है। अग्निपुर का महल, जहाँ कभी पूजा से दिन शुरू होता था, अब पूजा को मुखौटा बना रहा था, और उस मुखौटे के पीछे पाप का दरवाज़ा धीरे धीरे चौड़ा होता जा रहा था। एक दिन कामिनी ने राजा ध्यानचंद को ऐसी खबर सुनाई जिसे सुनकर उनके चेहरे पर महीनों बाद सच्ची चमक लौट आई। उसने शर्माते हुए कहा कि वो गर्भवती है। बस इतना सुनते ही राजा जैसे भीतर से खिल उठे। जिस जीवन में रानी सुलक्षणा के जाने के बाद सब कुछ सूना पड़ गया था, वहाँ अचानक भविष्य की एक तस्वीर बन गई। एक नन्हा सा वारिस, एक नई शुरुआत और एक ऐसा कारण जिसके लिए राजा फिर से जी सकें। राजा ने उसी क्षण से ईश्वर का प्रसाद मान लिया। उन्होंने राज्य में दान पुण्य का आदेश दिया, मंदिरों में विशेष प्रार्थनाएं करवाईं और गरीबों को अन्न वस्त्र बांटे गए। महल में खुशी लौट आई। ढोल नगाड़े नहीं, पर चेहरे जरूर खिलने लगे। राजा कामिनी के लिए नई सुविधाएं जुटाने लगे, उसके आराम का ध्यान रखने लगे और उसके शब्दों में मां बनने की मिठास सुनकर भावुक हो उठते। पर कहानी का सबसे बड़ा भ्रम अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां हमें लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। कामिनी की आंखों में मातृत्व कम, सुरक्षा ज्यादा थी। उसके लिए ये खबर सिर्फ एक संतान नहीं थी, ये महल में अपनी जड़ें मजबूत करने का तरीका था। और राजा उस भाव में बह गए जिसमें इंसान सवाल नहीं पूछता, वो बस मान लेता है, भरोसा कर लेता है और अपने मन की खाली जगह को किसी उम्मीद से भर देता है। महल के कुछ लोगों ने मन ही मन एक चिंता भी महसूस की। बातें फिर से फुसफुसाहट बनकर चलने लगीं, लेकिन कोई सामने नहीं आया, क्योंकि जो सच बोल सकता था वो पहले ही दूर कर दिया गया था, और जो बचे थे वो डर में जी रहे थे। राजा ध्यानचंद हर दिन उस आने वाले बच्चे के सपने बुनते। वो सोचते, अब मेरी जिंदगी फिर से सही पटरी पर आ जाएगी। पर उन्हें क्या पता था कि ये खुशी एक धुंधली रोशनी है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा अंधेरा छुपा बैठा है, और यही अंधेरा आगे चलकर अग्निपुर की किस्मत का सबसे कठोर इम्तिहान बनने वाला था। समय बीतता गया और महल में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। राजा ध्यानचंद ने उस बालक का नाम रखा विक्रांत। नाम रखते वक्त राजा की आंखों में सपने थे। उन्हें लगा ये बालक बड़ा होकर राज्य का सहारा बनेगा, धर्म का मान बढ़ाएगा और अग्निपुर की मर्यादा को आगे ले जाएगा। लेकिन बचपन सिर्फ खिलौनों और हंसी का नाम नहीं होता। बचपन वही मिट्टी है जिसमें संस्कार के बीज बोए जाएं तो जीवन का वृक्ष मीठा फल देता है।
और अगर उसी मिट्टी में लाड प्यार इतना बढ़ जाए कि अनुशासन दब जाए, तो वही बचपन धीरे धीरे जिद बन जाता है, और जिद आगे चलकर क्रूरता भी बन सकती है। विक्रांत के भीतर बचपन से ही एक उग्रता दिखने लगी। छोटे छोटे खेल में वो दूसरों को चोट पहुंचा देता, दासियों पर बिना वजह चिल्ला देता, सेवकों को अपशब्द कह देता। कभी किसी पालतू जानवर को परेशान करके हंसता, तो कभी किसी गरीब बच्चे का खिलौना छीन लेता। महल के लोग डरते भी थे और चुप भी रहते थे। आखिर राजकुमार था। राजा ध्यानचंद कभी कभी ये सब देखकर रुक जाते। उनके मन में हल्की सी चिंता उठती, पर फिर वही पुत्र मोह आगे आ जाता। वे खुद को समझाते, बच्चा है, नादान है, बड़ा होकर सुधर जाएगा। लेकिन ये सुधरना अपने आप नहीं होता। सुधरना दिशा मांगता है, और दिशा देने वाले हाथ मजबूत होने चाहिए। उधर कामिनी विक्रांत की हर गलती पर हंस देती। उसे लगता ये तो राजाओं वाली अकड़ है। वो उसे डांटने के बजाय और चढ़ाती, जो मन में आए करो, तुम्हें रोकने वाला कौन है। और यही बात विक्रांत के भीतर बैठती चली गई कि मैं जो चाहूं वही सही है। इस तरह विक्रांत का बचपन एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां प्यार था पर समझ नहीं थी, सुविधा थी पर संस्कार नहीं थे। और यही लाड प्यार धीरे धीरे विक्रांत की आत्मा में ऐसी आदत बन गया जो आगे चलकर पूरे राज्य के लिए जहर साबित होने वाली थी। जब विक्रांत थोड़ा बड़ा हुआ तो राजा ध्यानचंद को लगा कि अब इसे सही दिशा देने का समय है। उन्होंने राज्य के श्रेष्ठ गुरुओं को बुलवाया। वे चाहते थे कि राजकुमार शास्त्र भी सीखें, नीति भी समझें और सबसे बढ़कर संयम और करुणा का अर्थ जानें, क्योंकि सिंहासन ताकत से नहीं, विवेक से संभलता है। पर विक्रांत का मन पढ़ाई में कहाँ लगता। उसे सीखना नहीं था, उसे चलाना था। गुरु कुछ कहते तो वो हंस देता, कभी जानबूझकर गलती करता, कभी किताबें फेंक देता और कभी गुरुओं के सामने ही अपमानजनक व्यवहार कर बैठता। शुरुआत में गुरुओं ने धैर्य रखा, सोचा बच्चा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। लेकिन जब अपमान आदत बन जाए तो धैर्य भी चोट खा जाता है। कई गुरुओं ने राजा से शिकायत की। राजा के भीतर चिंता फिर जागी भी, पर उसी क्षण कामिनी बीच में आ जाती। वो ऐसे बोलती जैसे वो माँ नहीं, वकील हो। महाराज, हमारा बेटा राजकुमार है, ये पंडित इसे समझ ही नहीं पा रहे, ये इसे बेवजह कठोरता से दबाना चाहते हैं। बच्चे का मन तो कोमल होता है, उसे प्यार चाहिए। और राजा फिर से उसी मीठी बातों में आ जाते। नतीजा ये हुआ कि गलती के लिए डांट विक्रांत को नहीं, गुरु को मिलती। गुरु बदलते गए और विक्रांत का अहंकार बढ़ता गया। उसे ये पक्का विश्वास हो गया कि मैं जो करूं वही चलेगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। और जब बच्चे को ये भरोसा मिल जाए कि उसकी गलती पर भी उसे बचा लिया जाएगा, तब गलती धीरे धीरे अपराध बनने लगती है। महल के कुछ पुराने सेवकों को ये देखकर डर लगने लगा। वे समझ रहे थे कि शिक्षा सिर्फ किताब नहीं सिखाती, शिक्षा सीमा सिखाती है। और विक्रांत के जीवन में वही सीमा गायब होती जा रही थी। राजा ध्यानचंद ने जिस उद्देश्य से गुरु बुलाए थे, वही उद्देश्य टूटने लगा। कहानी में ये वही मोड़ था जहां एक राजकुमार का भविष्य समझ सकता था, लेकिन गलत संरक्षण ने उसे और बिगाड़ दिया। गुरु हटते गए और अहंकार राजकुमार के भीतर राजा बनने लगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। विक्रांत बचपन की शरारतों से निकलकर युवावस्था की दहलीज पर पहुंचा, और वहीं से उसकी हरकतें जिद नहीं रहीं, वो दूसरों के लिए डर बन गईं। अब उसके साथ कुछ ऐसे साथी रहने लगे जो उसे सही गलत समझाने नहीं, उसकी गलतियों में ताली बजाने आए थे। और जब गलत संगत को राजकुमार की शक्ति मिल जाए तो नगर की गलियां भी कांपने लगती हैं। विक्रांत अपने साथियों के साथ नगर में निकलता, कहीं किसी दुकानदार से जबरन सामान उठवा लेता, कहीं किसी गरीब को अपमानित कर देता। कोई विरोध करता तो उसकी हंसी और तेज हो जाती। कुछ लोग शिकायत लेकर महल तक पहुंचने की कोशिश करते, लेकिन महल के दरवाजे अब पहले जैसे नहीं रहे थे। अब वहां एक अलग ही पहरा था, कामिनी के भरोसेमंद लोग, जो फरियाद को भीतर जाने से पहले ही दबा देते। और जो कोई बहुत जिद करता, उसे डराया जाता। किसी की आवाज़ ऊंची होती तो उसे चुप करा दिया जाता। धीरे धीरे प्रजा को ये लगने लगा कि राजा तक सच पहुंचेगा ही नहीं। और जब जनता को लगे कि ऊपर सुनने वाला कोई नहीं, तब उनकी चीख भी धीरे धीरे खामोशी बन जाती है,
वही खामोशी जो भीतर से जलती रहती है। उधर महल के भीतर राजा ध्यानचंद का जीवन बस रानी और पुत्र के इर्द गिर्द सिमटता जा रहा था। दरबार होता भी तो औपचारिकता निभाने के लिए। राजा को लगता, मेरा बेटा थोड़ा उग्र है, पर मेरा है, समय के साथ ठीक हो जाएगा। मगर प्रजा के घाव समय के साथ नहीं भरते, घाव तो न्याय से भरते हैं। और न्याय की जगह अगर डर बैठ जाए तो समाज टूटने लगता है। महल के गलियारों में दासियां धीरे बोलतीं, सेवक आंखें चुराते, मंत्री भी शब्द नाप कर रखते। किसी में साहस नहीं था कि सीधे राजा के सामने विक्रांत की सच्चाई रखते, क्योंकि कामिनी ने माहौल ऐसा बना दिया था कि सच बोलना गद्दारी लगने लगा। अग्निपुर में अब दो दुनिया थीं, एक महल की दुनिया जहां सब ठीक दिखता था, और दूसरी प्रजा की दुनिया जहां हर दिन एक नया डर जन्म लेता था। प्रजा की चीख बाहर थी और महल की खामोशी भीतर, और यही खामोशी आगे चलकर एक बहुत बड़ा तूफान बनने वाली थी। राजा ध्यानचंद की उम्र अब ढलने लगी थी। शरीर में पहले जैसी फुर्ती नहीं रही, आंखों में थकान रहने लगी और मन वैसे भी पहले से टूटा हुआ था। ऐसे समय में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत होती है सच बोलने वाले लोगों की, लेकिन महल में सच बोलने वाले लोग या तो हटाए जा चुके थे या चुप करा दिए गए थे। और इसी खाली जगह में कामिनी की चालें और तेज हो गईं। कामिनी को अब राजा के प्रेम की नहीं, राजा के अधिकार की जरूरत थी। वो चाहती थी कि राजा कम से कम बोलें, कम से कम सोचें और जितना हो सके आराम करें। बाहर से ये सब सेवा लगता था। वो राजा को कहती, महाराज आप बहुत थक जाते हैं, ये औषधि ले लीजिए, इससे नींद अच्छी आएगी। कभी कहती, ये जड़ी बूटी आपके सिर का बोझ हल्का कर देगी। राजा को लगता रानी सच में उनकी चिंता करती है। पर धीरे धीरे राजा की चेतना सुस्त होने लगी, उनका मन भारी रहने लगा, निर्णय लेने की शक्ति घटने लगी और वे कई बार बात करते करते भूलने लगे कि अभी क्या कहा था। ये सब किसी तेज चोट की तरह नहीं हुआ, ये सब एक धीमी परत की तरह चढ़ा, जैसे धुआं धीरे धीरे कमरे में भरता है और आपको पता भी नहीं चलता कि सांस कब भारी होने लगी। उधर विक्रांत और कामिनी के लिए यही सबसे बड़ा फायदा था। राजा जितना सुलाया जाएगा, सत्ता उतनी जागेगी। दरबार के फैसले अब राजा के नाम पर होने लगे, पर दिशा कामिनी तय करने लगी। खजाने के दरवाजे खुलते गए, महल में विलास बढ़ता गया और राज्य की ज़रूरतें पीछे छूटती गईं। सबसे दुख की बात ये नहीं थी कि राजा बूढ़े हो रहे थे, दुख ये था कि राजा को बूढ़ा नहीं होने दिया जा रहा था। उन्हें धीरे धीरे कमज़ोर किया जा रहा था, ताकि कोई सवाल ना उठे, कोई रोक ना लगे। सत्ता के लालच में अपनों को भी आराम के नाम पर खामोश कर देना, यही तो धीमा जहर है। और जब राजा की आंखें धुंधली होती हैं, तब राज्य की किस्मत भी धुंधली होने लगती है। अग्निपुर उसी धुंध में उतर रहा था। अग्निपुर के महामंत्री बहुत पुराने और वफादार थे। उन्होंने राजा ध्यानचंद के साथ अच्छे दिन भी देखे थे, और अब ये भी देख रहे थे कि राज्य कैसे धीरे धीरे हाथों से फिसल रहा है। उन्हें समझ आ गया था कि अगर अब भी राजा को नहीं जगाया गया तो अग्निपुर सिर्फ गरीब नहीं होगा, अग्निपुर टूट जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि राजा तक पहुंचना ही कठिन हो गया था। महल के द्वार पर नए पहरे थे और संदेशों की छानबीन होने लगी थी। फिर भी महामंत्री ने हिम्मत की। एक दिन उन्होंने अपने डर को निगलकर, अपने सम्मान को दांव पर रखकर किसी तरह राजा के कक्ष तक पहुंचने का रास्ता निकाला। राजा उस समय बहुत कमजोर लग रहे थे, आंखों में लालिमा, चेहरे पर सुस्ती और आवाज में थकान। महामंत्री ने चरणों में गिरकर कहा, महाराज जागिए, राज्य विनाश की तरफ जा रहा है, खजाना खाली हो रहा है, प्रजा त्राही त्राही कर रही है और राजकुमार का अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। रानी ने आपको भ्रम में रखा है। महामंत्री के शब्द कांप रहे थे, लेकिन उनका भाव सच्चा था। ये डर नहीं, कर्तव्य की पुकार थी। पर सच अक्सर तभी सबसे भारी पड़ता है जब सामने बैठा इंसान उसे सुनने की स्थिति में नहीं होता। राजा के भीतर का स्वाभिमान तो जागा, लेकिन विवेक नहीं। और उसी क्षण कामिनी वहां आ गई। उसने दृश्य देखते ही रोने का नाटक शुरू कर दिया, ऐसे आंसू जिनका मतलब भावना नहीं, फायदा होता है। उसने कहा, महाराज ये लोग हमारे बेटे के खिलाफ हैं, ये आपको भड़काकर सत्ता हथियाना चाहते हैं। राजा की आंखों में गुस्सा भर गया।
महामंत्री की चेतावनी उन्हें धोखा लगने लगी। उन्होंने तलवार उठाई नहीं, पर शब्दों से वार कर दिया। उन्होंने महामंत्री को गद्दार कहा और राज्य से निकाल देने की धमकी दे दी। बूढ़े महामंत्री का चेहरा उतर गया। उन्होंने अपना सब कुछ राज्य के लिए दिया था और आज उन्हें सच बोलने की सजा मिल रही थी। महामंत्री बाहर निकले तो उनका सिर झुका हुआ था, पर मन में एक ही वाक्य गूंज रहा था, जब विनाश का समय आता है तब बुद्धि उल्टी चलने लगती है। और अग्निपुर के विनाश की घड़ी अब बहुत पास आ चुकी थी। महामंत्री के जाने के बाद महल में जैसे आखिरी रोक भी हट गई। अब कामिनी के सामने कोई ऐसा नहीं बचा था जो सच बोलकर रास्ता रोक सके। राजा ध्यानचंद वैसे ही कमजोर थे और कामिनी ने उसी कमजोरी को आराम का नाम देकर और बढ़ा दिया। उधर विक्रांत की बेचैनी भी बढ़ रही थी। उसे अब सिर्फ अधिकार नहीं चाहिए था, उसे ताज चाहिए था, खुलकर सबके सामने। कामिनी ने सही मौका चुना। उसने राजा से कहा, महाराज, आप बहुत थक गए हैं, अब आपको विश्राम करना चाहिए। राजकाज युवा हाथों में रहेगा तो राज्य तेज चलेगा। विक्रांत ही तो आपका वारिस है। बात मीठी थी पर इरादा कठोर। राजा के मन में कहीं हल्का सा संकोच उठा भी, लेकिन थकी हुई बुद्धि में संकोच जल्दी दब जाता है। और फिर वही हुआ जो होना नहीं चाहिए था। राजा ने बिना गहराई से सोचे राज्य का भार विक्रांत को सौंप दिया। दरबार में घोषणा हुई, विक्रांत नया राजा घोषित कर दिया गया। सिंहासन बदला पर मर्यादा साथ नहीं आई। ताज सिर पर चढ़ते ही विक्रांत की असली तासीर खुलकर बाहर आ गई। सबसे पहले उसने लगान बढ़ाया, इतना कि किसान की सांस भी गिरवी पड़ जाए। जो नहीं दे पाता उसके घर में सैनिक घुसते, अनाज उठता, पशु उठते, बर्तन तक उठते, और जो रोता या विरोध करता उसे दंड मिल जाता। अग्निपुर, जो कभी समृद्धि और न्याय का नाम था, अब डर की भाषा बोलने लगा। मंदिरों की घंटियां धीमी होने लगीं, बाजारों की रौनक कम होने लगी और लोगों के घरों में हंसी की जगह चिंता रहने लगी। पर महल के भीतर जश्न था, वहां दावतें थीं, ऐश था और सत्ता का नशा था। कहते हैं ताज अगर सही हाथ में हो तो सेवा बनता है, और गलत हाथ में हो तो वो हथियार बन जाता है। विक्रांत के सिर पर रखा ताज अब अग्निपुर की गर्दन पर चढ़ा हुआ बोझ बन चुका था। और कामिनी, वो दूर खड़ी मुस्कुरा रही थी, जैसे ये सब उसकी जीत हो। एक दिन विक्रांत अपने कुछ साथियों के साथ शिकार के बहाने जंगल की ओर निकला। उसके लिए शिकार सिर्फ खेल नहीं था, ये अपनी ताकत दिखाने का तरीका था। घोड़े दौड़ रहे थे, हंसी उड़ाई जा रही थी और जंगल की शांति पर जैसे जबरदस्ती का शोर चढ़ाया था। चलते चलते उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखी। कुटिया के बाहर एक तपस्वी बैठे थे, आंखें बंद, चेहरा शांत और शरीर स्थिर। उनके पास कोई हथियार नहीं, कोई डर नहीं, बस एक सरल सा जीवन और भीतर की साधना। विक्रांत को यही बात चुभ गई। उसे ऐसे लोग पसंद नहीं थे जो बिना सत्ता के भी शांत दिखाई दें, क्योंकि कुछ लोगों को दूसरों की शांति भी चुनौती लगती है। विक्रांत ने व्यंग किया, देखो ये ढोंग, और अपने साथियों की हंसी के बीच वो तपस्वी के पास गया। उसने उन्हें अपमानित किया, उनकी साधना तोड़ने की कोशिश की और फिर अपने अहंकार में इतना आगे बढ़ गया कि उसने कुटिया को नुकसान पहुंचाने का आदेश दे दिया। वो समझ रहा था कि ये उसकी मनमानी का मैदान है, जहां कोई उसे रोक नहीं सकता। तपस्वी की आंखें खुली। उनका चेहरा क्रोध से लाल नहीं हुआ, पर आंखों में दुख और तेज एक साथ दिखा। उन्होंने पल भर को विक्रांत को देखा, जैसे किसी के भीतर की सच्चाई पढ़ रहे हों। फिर उन्होंने कोई लंबा शाप नहीं दिया, कोई डरावना प्रदर्शन नहीं किया। उन्होंने बस मन ही मन भगवान शिव को स्मरण किया और अपने दर्द को प्रार्थना में बदल दिया। कथा में कहा जाता है कि जब अधर्म किसी सीमा को पार कर जाता है, तब प्रकृति और नियति दोनों संकेत देने लगते हैं। ये घटना भी वैसी ही थी। बाहर से देखने पर यह बस एक छोटी सी हरकत लग सकती है, एक तपस्वी का अपमान, एक कुटिया को नुकसान। लेकिन हर छोटी हरकत का असर छोटा नहीं होता, खासकर जब वो अहंकार से की जाए और धर्म की मर्यादा को कुचले। विक्रांत हंसता हुआ लौट गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जंगल की हवा वैसी नहीं रही, जैसे किसी ने शांति के बीच एक गांठ बांध दी हो, और उस गांठ का सिरा अब धीरे धीरे महल तक खिंचने वाला था।
कभी कभी उलटफेर बड़े युद्धों से नहीं शुरू होता, वो एक ऐसे पल से शुरू होता है जब कोई अपने घमंड में ये भूल जाता है कि हर शक्ति के ऊपर भी एक नियम होता है। जंगल वाली घटना के बाद जैसे अग्निपुर की हवा का स्वभाव बदल गया। पहले जो सुबहें हल्की लगती थीं, अब भारी सी होने लगीं। लोग उठते तो मन में एक अनजानी घबराहट रहती, जैसे कुछ गलत होने वाला है, पर क्या, ये कोई साफ शब्दों में नहीं कह पा रहा था। धीरे धीरे नगर में बीमारी फैलने लगी, पहले एक घर में, फिर दूसरे में, और फिर देखते ही देखते कई गलियों में लोग बुखार और कमजोरी से टूटने लगे। वैद्य आए, दवाएं दी गईं, पर दर्द दवा से बड़ा हो गया था। जब अनिश्चितता फैलती है तो इंसान की सबसे पहले नींद जाती है, और अग्निपुर की नींद भी उड़ चुकी थी। उधर बारिश जैसे रूठ गई, बादल आते पर बरसते नहीं, खेतों की मिट्टी में दरारें पड़ने लगीं, कुओं का पानी नीचे उतरने लगा। किसान आसमान की तरफ देखते, फिर अपने सूखे खेतों की तरफ, और फिर चुपचाप घर लौट आते। बाजारों में अनाज महंगा होने लगा और गरीब के घर में चूल्हा जलना मुश्किल होने लगा। भूख जब बढ़ती है तो झगड़े भी बढ़ते हैं और डर भी। पर महल के भीतर ये खबरें वैसे नहीं पहुंचती थीं जैसी वे थीं। दरवाजे पर ही बातें छन जातीं। कोई फरियादी आता तो उसे लौटा दिया जाता, और अगर कोई बहुत चीखता तो उसे चुप करा दिया जाता। प्रजा की पीड़ा बाहर थी और महल की दुनिया भीतर, अलग अलग। विक्रांत को इन सब से फर्क नहीं पड़ता था। उसके गोदाम भरे थे, उसकी दावतें चल रही थीं। वो इसे राजा की किस्मत मानकर बैठा था कि जनता तो वैसे भी सह लेगी। कामिनी भी यही सोचती थी, जब सत्ता हाथ में हो तो बाकी सब अपने आप संभल जाता है। लेकिन संकट का स्वभाव यही है, वो दरवाज़ा देखकर नहीं आता, वो धीरे धीरे पूरे समाज में फैलता है और हर किसी को बता देता है कि जब नेतृत्व अंधा हो जाए तो सबसे पहले रोशनी बुझती है। और इसी बीच महल के एक कोने में राजा ध्यानचंद कभी कभी खिड़की से बाहर देखते और उन्हें भीड़ दिखती, चेहरों पर भूख, आंखों में शिकायत और हवा में भय। उनके भीतर दबा हुआ राजा जैसे करवट लेने लगा। लेकिन सवाल ये था, क्या वो समय रहते जाग पाएगा? एक दिन राजा ध्यानचंद की नींद बार बार टूट रही थी। नशे की धुंध कुछ कम थी, इसलिए मन भी थोड़ा साफ था। बाहर से आती आवाज़ें, लोगों की हलचल और भीतर का बेचैन दिल, सब ने मिलकर उन्हें मजबूर कर दिया कि वे अपने कक्ष से बाहर निकलें। कई दिनों बाद वे सीधे दरबार की ओर बढ़े, ये सोचकर कि कम से कम आज राजकाज की बात होगी, प्रजा की खबर ली जाएगी। लेकिन जैसे ही वे दरबार में पहुंचे, उनके कदम वहीं थम गए। वो दरबार जहां कभी न्याय की चर्चा होती थी, आज तमाशे में बदल चुका था। वहां गंभीर मंत्रणा नहीं, शोर था। वहां राज्य की चिंता नहीं, मद का नशा था। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ बेसुध पड़े थे, और सिंहासन पर विक्रांत ऐसा बैठा था जैसे उसे किसी की परवाह ही नहीं। राजा ध्यानचंद को एक पल के लिए लगा, क्या मैं सही जगह आ गया हूं? क्या यही मेरा अग्निपुर है? उन्होंने कठोर स्वर में पुकारा, विक्रांत, ये क्या हो रहा है? पिता की आवाज सुनकर विक्रांत ने आदर से सिर नहीं झुकाया। उसने आलस से आंख उठाई और व्यंग्य में मुस्कुरा दिया। बोला, अरे पिताजी, आप यहाँ, आपको आराम करना चाहिए। ये नया राज है, यहाँ ऐसे ही चलता है। उसके शब्दों में सम्मान नहीं था, जैसे राजा नहीं, कोई बोझ सामने आ गया हो। राजा ध्यानचंद के भीतर वर्षों से दबा हुआ स्वाभिमान अचानक जाग उठा। उन्होंने आगे बढ़कर विक्रांत के हाथ से मदिरा का पात्र छीन लिया और फेंक दिया। उनकी आवाज कांपी नहीं, गूंजी। प्रजा भूख से मर रही है और तुम यहाँ ये सब कर रहे हो? तुम राजा कहलाने के योग्य नहीं हो। विक्रांत का चेहरा तमतमा उठा। वो खड़ा हुआ और पहली बार अपनी पूरी असलियत दिखा दी। बोला, बूढ़े, अब राजा मैं हूं। मेरी मर्जी के बिना यहां पत्ता भी नहीं हिलता। फिर उसने सैनिकों को आदेश दिया, पकड़ो इन्हें, काल कोठरी में डाल दो। उस एक आदेश ने राजा ध्यानचंद के पैरों तले जमीन खींच ली। जिस बेटे को उन्होंने अपना भविष्य माना था, आज वही उन्हें कैदी बनाने जा रहा था। और उसी पर राजा को साफ दिखाई दे गया, विक्रांत का चेहरा नहीं बदला था, विक्रांत का चरित्र खुल गया था। सैनिकों ने राजा ध्यानचंद को पकड़ लिया। वे चीखे नहीं, पर उनके चेहरे पर ऐसा अविश्वास था जैसे किसी ने उनके भीतर की आखिरी दीवार भी गिरा दी हो। दरबार से बाहर घसीटते हुए ले जाया गया, वही राजा जिसके एक इशारे पर कभी पूरा महल दौड़ पड़ता था।
आज वही राजा अपने ही महल में एक बोझ की तरह खींचा जा रहा था। रास्ते में राजा की नज़र कामिनी पर पड़ी। वो वहीं थी, शांत, ठंडी और बिना किसी अपराध बोध के। राजा की आंखों में एक सवाल था, कम से कम तुम तो। लेकिन कामिनी ने नजरें फेर लीं। उस एक पल में राजा समझ गए कि ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी, ये भरोसे की हत्या थी। उन्हें महल के सबसे नीचे बनी काल कोठरी में फेंक दिया गया। दरवाजा बंद हुआ तो रोशनी भी जैसे बंद हो गई। भीतर सीलन थी, बदबू थी और दीवारों पर नमी की परतें थीं। जमीन ठंडी, गीली और एकदम अनजान। वहां कोई महाराज नहीं कहता था, वहां सिर्फ एक कैदी था, भूखा, थका और अकेला। पहली रात राजा सो नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने पूरी जिंदगी घूमती रही। रानी सुलक्षणा का चेहरा, अपना पुराना दरबार, प्रजा की उम्मीदें और फिर कामिनी का जाल, अपना भटकाव और आज का ये अंधेरा। उन्हें लगा जैसे उनका हर गलत फैसला एक एक करके उनके सामने खड़ा है और कह रहा है कि देखो, यही कीमत है। भूख लगी तो सूखी रोटी मिली, प्यास लगी तो गंदा पानी। और सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि उनके शब्द अब आदेश नहीं रहे थे। उनकी आवाज का कोई मूल्य नहीं था। सत्ता से शून्य तक गिरने का मतलब सिर्फ सिंहासन छिनना नहीं होता, मतलब होता है अपने ही सामने अपना भ्रम टूटते देखना। राजा कई बार दीवार से सिर लगाकर रोते। उनके आंसू अंधेरे में गिरते और वापस उन्हीं पर लौट आते। पर इसी अंधेरे में एक चीज धीरे धीरे जाग रही थी, पश्चाताप। जब इंसान सब खो देता है तब उसे समझ आता है कि असली सहारा बाहर नहीं, भीतर होता है। और यही वो जगह थी जहां राजा ध्यानचंद की कहानी खत्म नहीं हो रही थी, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला था, शून्य से शुरू होने वाला अध्याय। काल कोठरी का अंधेरा ऐसा था कि समय का अंदाजा भी टूट जाए। दिन कब हुआ, रात कब आई, समझ ही नहीं आता। राजा ध्यानचंद उसी अंधेरे में बैठे रहते, कभी दीवार से टिककर, कभी घुटनों में सिर छुपाकर। और जब दर्द बहुत बढ़ जाता तो उनकी सांसों से सिर्फ एक ही बात निकलती, मैं कहाँ भटक गया। लेकिन उसी काल कोठरी के एक कोने में एक और कैदी था, बहुत वृद्ध, बहुत शांत। शरीर कमजोर था पर आंखों में एक स्थिर रोशनी थी, जैसे सब छिन जाने के बाद भी भीतर कुछ बचा हो। वो एक ब्राह्मण थे, जिन्हें विक्रांत के सैनिकों ने सिर्फ इसलिए बंद कर दिया था क्योंकि उन्होंने अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका अपराध सच कहना था। कई दिन तक उन्होंने राजा को चुपचाप देखा, राजा का विलाप, उनकी ग्लानि, उनका टूटना, सब। फिर एक दिन जब राजा बहुत देर तक रोते रहे, वृद्ध कैदी का मन द्रवित हो गया। वो धीरे धीरे खिसककर राजा के पास आए और बहुत धीमी आवाज में बोले, राजन, धीरज रखिए। दुख की रात लंबी होती है, लेकिन रात का स्वभाव है अंत में सुबह देना। राजा ने चौंक कर सिर उठाया। उनकी आवाज भारी थी। अब मेरे लिए सुबह कहाँ बाबा? मैंने सब खो दिया। मैंने अपने धर्म को छोड़ा, अपने राज्य को डुबोया, और आज मैं इसी अंधेरे में सड़ रहा हूँ। वृद्ध ने राजा के सिर पर हाथ रखा, बोले, पाप बड़ा हो सकता है, लेकिन पश्चाताप उससे भी बड़ा होता है। और भगवान शिव, उन्हें भोलेनाथ यूं ही नहीं कहते, वे भाव देखते हैं, दिखावा नहीं। अगर मन सच्चा हो तो दीवारें भी मंदिर बन जाती हैं। राजा ने टूटे हुए स्वर में पूछा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास कुछ नहीं, न फूल, न जल, न दीप। वृद्ध मुस्कुराए, राजन, भक्ति सामग्री से नहीं, समर्पण से होती है। और संयोग देखिए, आज सोमवार है। उस एक वाक्य ने राजा के भीतर जैसे एक छोटा दीप जला दिया, अंधेरे में भी। क्योंकि जब कोई आपको कह दे कि रास्ता अभी बाकी है, तब टूटे हुए इंसान के लिए वही उम्मीद सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। राजा ध्यानचंद ने जैसे ही सोमवार शब्द सुना, उनके भीतर कुछ हिला। उन्हें अपने पुराने दिन याद आए, जब रानी सुलक्षणा के साथ बैठकर वे शांत मन से शिव का स्मरण किया करते थे। पर अगले ही पल उनका चेहरा फिर उतर गया। वे बोले, बाबा, मैं यहाँ कैद हूँ। मेरे पास पूजा की कोई चीज़ नहीं, न जल है, न बेलपत्र, न दीपक। मैं क्या कर सकता हूँ? वृद्ध कैदी ने बहुत स्नेह से कहा, राजन, शिव को चीज़ें नहीं चाहिए, शिव को तुम्हारी नीयत चाहिए। तुम्हारा टूटना नहीं, तुम्हारा लौटना चाहिए।
इस काल कोठरी में भी अगर मन झुक जाए तो यही सबसे बड़ा अभिषेक है। फिर उन्होंने धीमे स्वर में समझाया, यहाँ की मिट्टी से एक छोटा सा शिवलिंग बना लीजिए। सुंदर हो ये जरूरी नहीं, सच्चा हो बस यही जरूरी है। जल न हो तो चिंता मत कीजिए, आंसू भी तो जल ही हैं जब वे पश्चाताप से बहें। और मंत्र तो आपकी सांसों में भी उतर सकता है। बस मन में श्रद्धा रखकर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते रहिए। राजा की आंखों में एक साथ लज्जा भी थी और राहत भी। उन्होंने कांपते हाथों से जमीन की थोड़ी सी गीली मिट्टी निकाली। धीरे धीरे, जैसे कोई टूटे हुए मन से कुछ जोड़ रहा हो, उन्होंने उसी मिट्टी को आकार दिया। छोटा सा शिवलिंग बना। न चमक थी न भव्यता, पर उसमें राजा का समर्पण घुला हुआ था। राजा ने उसे अपने सामने रखा, हाथ जोड़कर बैठ गए और पहली बार इतने दिनों बाद उनका रोना सिर्फ दर्द नहीं, वो प्रार्थना बन गया था। हे भोलेनाथ, मैंने भटक कर बहुत गलती की। मैंने अपने ही हाथों से अपना धर्म गिराया, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन राजा ने जो व्रत रखा वो भूख का नहीं था, वो अहंकार छोड़ने का व्रत था। वो दिखावे का नहीं था, वो सच स्वीकार करने का व्रत था। और यही सोमवार व्रत का असली अर्थ है, सामग्री नहीं, समर्पण। क्योंकि जब मन झुकता है तभी जीवन उठना सीखता है। पहला सोमवार बीत गया और राजा ध्यानचंद को लगा जैसे काल कोठरी की दीवारें उतनी कठोर नहीं रहीं। अंधेरा वही था, भूख वही थी, अकेलापन वही था, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। अब उनकी सांसें बस दुख नहीं ढोती थीं, उनमें एक नाम बसने लगा था, ओम नमः शिवाय। वृत्त कैदी ने उन्हें समझाया था कि संकल्प छोटा नहीं होना चाहिए। राजा ने उसी क्षण मन में ठान लिया, मैं 16 सोमवार का व्रत करूंगा। कोई दिखावे के लिए नहीं, किसी को साबित करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने भीतर का राजा नहीं, अपने भीतर का इंसान वापस चाहिए था। हर सोमवार राजा वही मिट्टी का शिवलिंग सामने रखते। कभी आंसू बहते, कभी मन शांत रहता, कई बार भूख से शरीर कांपता, पर वो कांपना अब कमजोरी नहीं लगता था। वो उन्हें याद दिलाता था कि वे अपने कर्मों की कीमत समझ रहे हैं। धीरे धीरे उनकी प्रार्थना बदलने लगी। पहले वे कहते थे, मुझे बचा लीजिए। फिर वे कहने लगे, मुझे सही बना दीजिए। और यही बदलाव सबसे बड़ा था। समय के साथ उनका चेहरा भी बदलने लगा। आंखों में जो भय था वो कम होने लगा, जो बेचैनी थी वो संयम में बदलने लगी। वे अब हर दिन खुद को याद दिलाते, मैंने एक बार गलत रास्ता चुना था, अब वापस लौटना है। ये लौटना बाहर नहीं, भीतर हो रहा था। उधर महल और राज्य में भी घटनाएं करवट लेने लगीं। जैसे जैसे राजा का संकल्प मजबूत हो रहा था, वैसे वैसे विक्रांत की दुनिया में अस्थिरता बढ़ने लगी। उसकी नींद टूटने लगी, उसका गुस्सा बढ़ने लगा, और उसके आसपास के लोग भी उसे पहले जैसी श्रद्धा से नहीं देखते थे। प्रजा में असंतोष की आग दबे चुपके फैलने लगी। राजा ध्यानचंद को इन बातों की खबर नहीं थी, पर कथा में यही तो सुंदरता है। जब इंसान भीतर से सुधरता है तो बाहर की व्यवस्था भी धीरे धीरे बदलने लगती है। हमेशा चमत्कार की तरह नहीं, कई बार परिस्थितियों की भाषा में। 16 सोमवार कोई गिनती नहीं रह गए थे, वे राजा के लिए 16 सीढ़ियां बन गए, अंधेरे से प्रकाश की ओर। और अब उनका भाग्य सिर्फ पलटने नहीं वाला था, अब वो उन्हें कुछ सिखाकर पलटने वाला था। विक्रांत ने सोचा था कि सिंहासन मिलते ही सब उसके इशारे पर चलने लगेगा। उसे लग रहा था अब कोई रोक नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं। लेकिन सत्ता का नशा एक बात भूल जाता है, ताकत का भ्रम जितना बड़ा होता है, गिरावट उतनी ही तेज होती है। धीरे धीरे विक्रांत के आसपास की चीजें बदलने लगीं। जिन लोगों को उसने अपने साथ रखा था वे उसके साथ ही कम और अवसरवादी ज्यादा थे। वे तब तक हाँ महाराज कहते रहे जब तक लाभ मिलता रहा, लेकिन जैसे ही राज्य में संकट बढ़ा और डर जनता से निकलकर महल तक पहुंचने लगा, वही लोग अपने अपने रास्ते देखने लगे। एक दिन विक्रांत शिकार के लिए निकला। घोड़ा तेज दौड़ रहा था और विक्रांत अपने घमंड में आसमान छू रहा था। अचानक घोड़ा बिदक गया। अगले ही पल विक्रांत जमीन पर गिर पड़ा।
चोट ऐसी लगी कि शरीर टूट गया और दर्द ऐसा उठा कि उसकी चीखें भी बेबस हो गईं। उसे महल लौटाया गया, पर अब उसका पैर साथ नहीं दे रहा था। वो बिस्तर पर पड़ा तड़पता रहता और उसकी आंखों में पहली बार असहायता दिखने लगी। कामिनी घबरा गई। उसने वैद्य बुलाए, औषधियां करवाईं, तरह तरह के उपाय किए, लेकिन चोट सिर्फ शरीर की नहीं थी, विक्रांत के अहंकार पर भी चोट लगी थी। जो खुद को अजेय समझता था, आज वही दूसरों के सहारे उठ रहा था। और जब राजा कमजोर पड़ता है, तब दरबार का डर भी कमजोर पड़ जाता है। उधर राज्य में असंतोष बढ़ रहा था। लोग कहते, ये विपत्तियां यूं ही नहीं आईं। जब से अधर्म बढ़ा है, तब से अग्निपुर पर छाया है। धीरे धीरे विद्रोह की बातें होने लगीं। सैनिकों को वेतन नहीं मिलता, किसानों पर अत्याचार होता तो वफादारी भी टूटने लगती है। विक्रांत को पहली बार एहसास हुआ कि सिंहासन सिर्फ बैठने की जगह नहीं होता, वो जिम्मेदारी भी होता है। पर अब सीखने का समय कम था, और कामिनी जो हमेशा जीत की मुस्कान पहनती थी, अब चिंता की चादर में घिरने लगी। उसे समझ आने लगा कि ताकत का भ्रम टूट रहा है, और जब भ्रम टूटता है तो सच बहुत कठोर होकर सामने आता है। 16वां सोमवार आ गया। काल कोठरी वही थी, सीलन, अंधेरा और दीवारों की ठंडी सांसें। लेकिन राजा ध्यानचंद अब वही नहीं थे। उनके शरीर में कमजोरी थी, पर मन में एक स्थिरता आ चुकी थी, जैसे कोई डूबता हुआ इंसान आखिरकार किनारे का भरोसा पकड़ ले। उस दिन राजा ने सुबह से निर्जल रहने का संकल्प लिया। भूख प्यास से ज्यादा उनके भीतर एक ही बात थी, आज मेरा संकल्प पूरा हो रहा है। उन्होंने मिट्टी के उसी छोटे से शिवलिंग को अपने सामने रखा, हाथ जोड़कर बैठे, आंखें बंद की और बहुत धीरे धीरे अपने भीतर की आवाज में कहा, हे महादेव, मैं जानता हूं कि मैंने अपने कर्मों से खुद को यहां तक पहुंचाया। मैं किसी से शिकायत नहीं करता, बस इतनी प्रार्थना है कि मुझे फिर कभी भ्रम में मत पड़ने देना। अगर मुझे सजा मिलनी है तो मिले, पर मेरी प्रजा को संभाल लेना। उनकी आंखों से आंसू निकले। इस बार आंसू डर के नहीं थे, इस बार आंसू समझ के थे। जब इंसान सच में बदलता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगता, वो दूसरों के लिए भी सोचने लगता है। राजा की प्रार्थना में वही भाव था। कथा में कहा जाता है कि जब भक्त का भाव सच्चा हो तब भोलेनाथ दूर नहीं रहते। उसी रात राजा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में एक तेजस्वी जटाधारी रूप सामने आया, त्रिनेत्र का प्रकाश, शांत मुख और ऐसा विश्वास जैसे सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझ जाएं। राजा घबरा कर नहीं उठे, बल्कि भीतर से झुक गए। वे स्वप्न में ही चरणों में गिर पड़े। उस स्वर में कोई कठोरता नहीं थी, बस दृढ़ता थी। वत्स, तुमने अपनी गलती मान ली, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। याद रखना, धर्म से हटोगे तो दुख लौट आएगा, और धर्म पर रहोगे तो रास्ता खुद बनता जाएगा। राजा के भीतर जैसे बरसों का बोझ हल्का हो गया। सुबह उनकी आंख खुली तो काल कोठरी की हवा भी अलग लग रही थी। उन्हें नहीं पता था कि बाहर क्या चल रहा है, पर उनके भीतर एक साफ विश्वास था, जो भी होगा अब वे टूटेंगे नहीं, क्योंकि 16 सोमवार का ये सफर उन्हें राजा नहीं बना रहा था, उन्हें इंसान बना रहा था। और यही शिव कृपा का सबसे शांत रूप है। उसी सुबह जब राजा ध्यानचंद काल कोठरी में आंखें खोलकर एक अनजानी शांति महसूस कर रहे थे, महल के बाहर दुनिया उथल-पुथल में थी। अग्निपुर की कमजोरी की खबर आसपास के राज्यों तक पहुंच चुकी थी, और उन्हीं राज्यों में एक राजा था, विजय सिंह। वो ध्यानचंद का पुराना मित्र था। उसने जब सुना कि अग्निपुर में अत्याचार बढ़ गया है और असली राजा को कैद कर दिया गया है, तो उसके भीतर दोस्ती के साथ साथ धर्म की जिम्मेदारी भी जाग उठी। विजय सिंह अपनी सेना लेकर अग्निपुर की सीमा पर आ पहुंचा। ये आक्रमण लालच का नहीं था, ये एक टूटते हुए राज्य को रोकने का प्रयास था। महल के सिपाहियों ने विरोध करना चाहा, लेकिन उनकी कमर पहले ही टूट चुकी थी। वेतन रुका था, भरोसा खत्म था, और जनता का साथ नहीं था। कई सैनिकों ने हथियार डाल दिए, कुछ ने लड़ाई से मना कर दिया, क्योंकि जब राजा अधर्म पर उतर आए तब सेना भी भीतर से कमजोर हो जाती है। विक्रांत तो खुद चोट के कारण बिस्तर पर था, आदेश देने की हालत में नहीं था और सुनने वाला भी कोई नहीं था। कामिनी के चेहरे से रंग उड़ गया।
पहली बार उसे लगा कि महल की दीवारें उसे बचा नहीं पाएंगी। विजय सिंह बिना बड़ी लड़ाई के महल तक पहुंच गया। उसने दरबार में कदम रखते ही पहला आदेश यही दिया, राजा ध्यानचंद को अभी इसी वक्त ससम्मान कालकोठरी से बाहर निकाला जाए। सैनिक दौड़े, लोहे की चाबियां खनखनाईं और वो भारी दरवाज़ा जो महीनों से बंद था आखिर खुला। अंदर बैठे राजा ध्यानचंद ने जब दरवाजे की आवाज़ सुनी तो वे घबराए नहीं, वे बस शांत रहे, जैसे भीतर की मुक्ति पहले ही मिल चुकी हो। बाहर निकलते वक्त सूर्य की रोशनी उनकी आंखों पर पड़ी। महीनों बाद उन्होंने आसमान देखा। हवा में धूल थी, पर उन्हें लगा जैसे ये धूल नहीं, ये पुराने अहंकार की परत है जो अब उतर रही है। बाहर जो घटना युद्ध जैसी दिख रही थी, भीतर वो मुक्ति जैसी थी, क्योंकि असली जीत तब होती है जब इंसान बाहर की बेड़ियां टूटने से पहले अपने भीतर की बेड़ियां तोड़ दे। राजा ध्यानचंद वही कर चुके थे। जैसे ही राजा ध्यानचंद कालकोठरी से बाहर आए, खबर आग की तरह पूरे नगर में फैल गई। लोग अपने घरों से निकल पड़े। जिन गलियों में महीनों से डर का सन्नाटा था, वहां आज कदमों की जल्दी और आंखों की चमक थी। महल के बाहर देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। किसी के हाथ जुड़े थे, किसी की आंखें भर आई थीं और किसी के होंठ कांप रहे थे। कई लोगों को शर्म भी थी। वे सोच रहे थे, हमारे साथ इतना अन्याय हुआ और हम राजा तक बात नहीं पहुंचा पाए। पर साथ ही राहत भी थी, जैसे भारी पत्थर हट गया हो, क्योंकि जब एक राज्य में न्याय लौटता है तो जनता की सांस भी लौटती है। राजा ध्यानचंद को देखकर लोगों को विश्वास नहीं हुआ। उनका चेहरा दुबला था, दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े साधारण थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग सा तेज था। वही तेज जो सिर्फ ताकत से नहीं आता, अनुभव और पश्चाताप से आता है। भीड़ में से आवाजें उठने लगीं, महाराज लौट आए, हर हर महादेव। और कई लोग रो पड़े। किसी को अपने बीते दिन याद आ गए, किसी को अपनी भूख, किसी को अपने अपमान की रातें। राजा ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनके शब्दों में पहले जैसी कठोर राजसी दूरी नहीं थी, उसमें अपनापन था। उन्होंने बस इतना कहा, मैं जानता हूँ आप सबने बहुत सहा है और इसमें मेरी भी गलती है। मैं अब उस गलती को सुधारने आया हूँ। ये सुनते ही लोगों के मन में जैसे नई शुरुआत का दरवाज़ा खुल गया। कभी कभी जनता को बस इतना चाहिए होता है कि उनका शासक सच माने और सुधरने का इरादा दिखाए। राजा का यही बदला हुआ स्वर सबसे बड़ा संकेत था कि अब अग्निपुर फिर से उठ सकता है। उस दिन महल के बाहर जो दृश्य था, वो सिर्फ स्वागत नहीं था, वो एक सामूहिक राहत थी। शर्म भी, क्योंकि सब कुछ बिगड़ने दिया गया, और उम्मीद भी, क्योंकि अब सुधार संभव था। ये नई शुरुआत थी, जहां राजा भी बदला था और प्रजा भी जाग चुकी थी। दरबार फिर से लगा, लेकिन इस बार उसका रंग अलग था। वही सिंहासन था, पर राजा ध्यानचंद की आंखों में अब पहले वाला अभिमान नहीं था। वहां एक शांत दृढ़ता थी, जैसे कोई बहुत कुछ खोकर वापस आया हो और अब हर निर्णय को तौल कर रखे। राजा विजय सिंह भी पास बैठे थे, और राजगुरु के रूप में वही वृद्ध ब्राह्मण भी जिन्होंने अंधेरे में उम्मीद जगाई थी। फिर कामिनी और विक्रांत को जंजीरों में जकड़कर लाया गया। कुछ समय पहले तक जिनके इशारे पर लोग कांपते थे, आज वही दोनों सिर झुकाए खड़े थे। जनता का गुस्सा उमड़ रहा था। भीड़ में आवाजें उठीं, दंड दो, इनका अंत करो। ये आक्रोश वर्षों के अन्याय का था। राजा ध्यानचंद ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, पर वजन था। उन्होंने कहा, तुम्हारे अपराध छोटे नहीं हैं। तुमने राज्य का खजाना लूटा, प्रजा को तड़पाया और मर्यादा को रौंदा। पर मैं आज इस सिंहासन पर बैठकर एक और पाप नहीं करना चाहता, खून का पाप। कामिनी ने रोने का नाटक किया, चरणों में गिरने लगी। विक्रांत दर्द और डर के बीच बड़बड़ाया, मैं आपका। राजा ने उसे बीच में ही रोक दिया, बोले, रिश्ते का नाम तभी रहता है जब कर्म भी वैसा हो। फिर राजा ने अपना निर्णय सुनाया, तुम्हें मृत्यु नहीं दूंगा। मृत्यु एक क्षण में खत्म कर देती है, लेकिन तुम्हारा दंड ये होगा कि तुम अपने किए का बोझ लेकर जियोगे, बिना सत्ता, बिना वैभव, बिना किसी सहारे के। आज से तुम दोनों अग्निपुर की सीना से बाहर हो। तुम्हारे पास न धन रहेगा, न आभूषण, न कोई पहचान। और अगर तुम लौटे तो राज्य का नियम तुम्हें रोक देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ क्रोधित, पर राजा का निर्णय बदले का नहीं, न्याय का था।
ऐसा न्याय जिसमें क्रूरता नहीं, सीख थी। क्योंकि राजा ध्यानचंद अब समझ चुके थे, हिंसा से डर पैदा होता है और विवेक से व्यवस्था लौटती है। उनका ये फैसला सिर्फ कामिनी और विक्रांत के लिए नहीं था, ये अग्निपुर के लिए एक संदेश था कि अब राज्य का रास्ता अधर्म का नहीं, मर्यादा का होगा। कामिनी और विक्रांत के जाने के बाद राजा ध्यानचंद ने सबसे पहले विजय का उत्सव नहीं मनाया, उन्होंने सबसे पहले सुधार चुना। उन्हें पता था कि राज्य केवल सिंहासन से नहीं चलता, राज्य लोगों के भरोसे से चलता है, और भरोसा लौटाने के लिए दिखावा नहीं, काम चाहिए। उन्होंने महल की शुद्धि का आदेश दिया। जिन कक्षों में अनुशासन टूटा था, वहां फिर से मर्यादा लौटाई गई। जहां अशांति की छाया थी, वहां प्रार्थना और संयम का वातावरण बनाया गया। ये शुद्धि सिर्फ दीवारों की नहीं थी, ये मन और व्यवस्था की शुद्धि थी। राजा ने कहा, आज से महल का वैभव हमारी प्राथमिकता नहीं होगा, हमारी प्राथमिकता होगी प्रजा की भलाई। फिर उन्होंने दरबार में सख्त लेकिन न्यायपूर्ण नियम रखे। खजाने का हिसाब खुलकर देखा गया। जो धन गलत जगह बहाया गया था, उसे रोकने के लिए मितव्ययिता के नियम बनाए गए। राजा ने खुद भी सादगी अपनाई, भव्य वस्त्रों का प्रदर्शन कम किया और जीवन में अनुशासन बढ़ाया। क्योंकि शासक अगर खुद बदलता है, तभी राज्य बदलता है। राजा ने पुराने महामंत्री को भी वापस बुलाया। जिस व्यक्ति को सच बोलने की सजा मिली थी, उसी को सम्मान के साथ फिर से जिम्मेदारी दी गई। राजा ने उनके सामने विनम्र होकर कहा, तुम्हारी बात मैं तब नहीं समझ पाया, वो मेरी भूल थी। महामंत्री की आंखें भर आईं, क्योंकि किसी राजा का माफ़ी मांगना भी अपने आप में एक बड़ा संदेश होता है। इसके बाद राजा का ध्यान सीधे प्रजा पर गया। लगान कम किए गए, अन्न भंडार को जनता के लिए खोला गया और जो परिवार संकट में थे, उनकी मदद की गई। राजा अब महल में बैठकर नहीं, राज्य की धड़कन सुनकर शासन कर रहे थे। और हर सोमवार राजा एक विशेष संकल्प लेते कि वे अपने भीतर की भटकन को याद रखेंगे, ताकि फिर कभी अहंकार उन्हें अंधा न करते। यही नया शासन था, शुद्धि, सेवा और संकल्प। एक ऐसा शासन जो डर से नहीं, भरोसे से खड़ा होता है। अग्निपुर महीनों से सूखे की मार झेल रहा था। खेतों में दरारें पड़ गई थीं, कुएं नीचे उतर गए थे और लोगों की आंखों में आसमान की तरफ देखते देखते थकान आ गई थी। बारिश का इंतजार सिर्फ पानी का इंतजार नहीं था, वो उम्मीद का इंतजार था। राजा ध्यानचंद ने जब शुद्धि और सेवा का संकल्प लिया, तब राज्य में धीरे धीरे एक नई व्यवस्था बननी शुरू हुई। लोग फिर से मंदिरों की ओर जाने लगे, बाजारों में बातचीत लौटने लगी और घरों में डर की जगह थोड़ा सा भरोसा आने लगा। ये सब किसी जादू की तरह नहीं हुआ, ये इंसानों के भीतर की दिशा बदलने से हुआ। जब नेतृत्व सुधरता है तो समाज का मन भी संभलता है। और कथा में कहा जाता है कि उसी समय प्रकृति ने भी संकेत दिया। एक दिन दोपहर के बाद हवा का रुख बदला। जो गर्म सूखी हवा चलती थी, उसमें ठंडक खुलने लगी। दूर आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे। लोग पहले तो विश्वास नहीं कर पाए, क्योंकि कई बार बादल आते हैं पर बरसते नहीं। पर इस बार हवा में एक अलग सी खुशबू थी, गीली मिट्टी की खुशबू, जो बारिश से पहले धरती खुद भेजती है। फिर धीरे धीरे बूंदें गिरीं। पहली बूंद ने जैसे पूरे नगर की सांस रोक दी। दूसरी बूंद पर लोगों की आंखें भर आईं और फिर बारिश खुलकर बरसी। किसान अपने आंगन से बाहर निकले, कुछ ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा, कुछ बस चुपचाप भीगते रहे, जैसे दुख धो रहा हो। मिट्टी ने पानी पिया और हवा में सुकून फैल गया। ये बारिश एक संकेत की तरह थी। ये किसी गारंटी का दावा नहीं, बस एक कथा भाव है कि जब मन और व्यवस्था पवित्र होने लगे तो जीवन में भी ठंडक उतरती है, कभी सचमुच बारिश बनकर और कभी हालात के बदलने की तरह। अग्निपुर के लोगों ने उस दिन सिर्फ पानी नहीं पाया, उन्हें लगा अब सच में नई शुरुआत संभव है। राज्य में व्यवस्था लौटने लगी थी, प्रजा की पीड़ा कम हो रही थी, खजाने का हिसाब संभल रहा था और महल की हवा भी पहले से शांत थी। लेकिन राजा ध्यानचंद के भीतर एक सवाल अब भी करवट बदलता रहता, ऐसा सवाल जो जीत के बाद भी मन को खाली कर देता है। रात के समय जब दरबार खत्म हो जाता और महल में सन्नाटा उतर आता, राजा अपने कक्ष में अकेले बैठ जाते।
उन्हें सुलक्षणा की याद आती और साथ ही एक और चिंता भी। मेरे बाद क्या? विक्रांत को उन्होंने देश निकाला दिया था और वो योग्य भी नहीं था। राजा के पास अब अपनी संतान का कोई सहारा नहीं था। उम्र बढ़ रही थी, शरीर कमजोर हो चुका था और राजा जानते थे कि समय किसी के लिए नहीं रुकता। एक राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य सिर्फ वर्तमान संभालना नहीं होता, भविष्य सुरक्षित करना भी होता है। राजा अपने राजगुरु के पास गए, वही वृद्ध ब्राह्मण जिनकी बातों ने कालकोठरी में उन्हें जीवन की डोर पकड़ा दी थी। राजा ने बहुत धीमी आवाज में कहा, गुरुदेव, महादेव ने मुझे वापस खड़ा तो कर दिया, पर मेरा वंश, अग्निपुर की गद्दी आगे किसके हाथ जाएगी? कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जाने के बाद फिर से कोई गलत हाथों में ताज चला जाए। राजगुरु ने राजा की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, राजन, आपकी चिंता स्वाभाविक है, पर निराशा उचित नहीं। आपने अब धर्म का रास्ता पकड़ लिया है। जो ईश्वर आपको इतने अंधेरे से निकाल सकता है, वो आपके राज्य के भविष्य का मार्ग भी दिखा सकता है, पर उसके लिए आवश्यक है कि आप अपने संकल्प में स्थिर रहें। राजा चुप रहे। बाहर सब ठीक था, पर भीतर ये खालीपन चुभ रहा था, क्योंकि राजा ध्यानचंद अब समझ चुके थे, राज्य का सिंहासन सिर्फ कुर्सी नहीं, जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी तब तक पूरी नहीं होती जब तक भविष्य का दीपक सुरक्षित ना हो। और इसी चिंता के बीच राजा ने एक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, मैं सोमवार व्रत का उद्यापन पूरे श्रद्धाभाव से करूंगा और प्रजा के साथ मिलकर एक ऐसा आयोजन करूंगा जो राज्य में धर्म और संयम की जड़ें और गहरी कर दे। उन्हें क्या पता था कि उसी निर्णय के साथ नियति एक नया मोड़ तैयार कर रही है। सोमवार व्रत के उद्यापन की तैयारियां पूरे अग्निपुर में फैल चुकी थीं। नगर में साफ सफाई, दान की व्यवस्था और पूजा पाठ का माहौल बन रहा था। लोग दूर दूर से आने लगे थे, कुछ श्रद्धा से, कुछ कौतूहल से और कुछ बस इसलिए कि उन्होंने सुना था कि अग्निपुर का राजा अब बदल गया है। ऐसे ही दिनों में राज्य की सीमा पर एक व्यापारी पहुंचा, साधारण वस्त्र, थका हुआ चेहरा और आंखों में हल्की सी बेचैनी। उसका नाम धनपाल था। वो किसी दूर देश से आया था। उसके साथ एक बालक भी था, लगभग किशोर अवस्था में, तेजस्वी, शांत और आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। वो बालक डरता नहीं था, ना ही किसी राजमहल की भव्यता देखकर घबराता था, जैसे उसका मन पहले से जानता हो कि वो यहाँ क्यों आया है। जब उद्यापन के दिन धनपाल दरबार में पहुंचा तो उसने हाथ जोड़कर राजा से कहा, महाराज, मैं व्यापार लेकर नहीं आया, मैं एक उलझन लेकर आया हूं। राजा ने उसकी बात ध्यान से सुनी। राजगुरु भी वहीं थे। उनकी आंखें जैसे हर शब्द के पीछे का भाव पढ़ रही थीं। धनपाल ने धीरे धीरे बताया, मैं निसंतान था। एक बार मैं तीर्थ यात्रा पर गया। वहीं मुझे ये बालक अकेला मिला, लावारिस, बिना किसी सहारे के। मैंने इसे ईश्वर का प्रसाद मानकर अपने साथ रख लिया। मैंने इसे पाला, पढ़ाया और अपना ही समझा। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, इसकी बातें साधारण नहीं रहीं। ये बार बार न्याय, राजधर्म और जिम्मेदारी की बातें करता। और कल रात जब हम आपके राज्य की सीमा में आए, इसने मुझसे कहा, पिताजी, मेरी यात्रा पूरी हुई, मेरा असली घर मिल गया। राजा ध्यानचंद चौंक गए। उन्होंने बालक की ओर देखा। बालक ने बिना झिझक राजा की आंखों में देखा और शांत स्वर में बोला, महाराज, मैं किसी से कुछ मांगने नहीं आया, बस पूछने आया हूं कि आप मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है मुझे एक धर्मपरायण पिता की जरूरत है और इस राज्य को एक ऐसा उत्तराधिकारी चाहिए जो भय नहीं, न्याय सीखे। दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कोई साधारण निवेदन नहीं था, ये कहानी का वो मोड़ था जहां राजा की खाली गोद और राज्य का भविष्य एक साथ सामने खड़े थे। दरबार में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे सभी की सांसें रुक गई हों। राजा ध्यानचंद उस बालक को देखते रहे। उसके चेहरे पर न घमंड था, न भय, बस एक स्थिरता थी जो उम्र से बड़ी लगती थी। राजा के भीतर वर्षों से दबा हुआ खालीपन जैसे उसी क्षण बाहर आ गया। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू राहत के थे। राजगुरु ने आगे बढ़कर बहुत शांत स्वर में कहा, राजन, कई बार ईश्वर हमें रक्त के रिश्तों से नहीं, संस्कार के रिश्तों से जोड़ता है। आपने अपना अहंकार छोड़ा, अपने कर्म सुधारे और अब ये अवसर आपके सामने है, एक नई शुरुआत का।
राजा ने सिंहासन से उतरकर बालक के पास कदम बढ़ाए। पूरा दरबार देख रहा था। किसी राजा का सिंहासन छोड़कर किसी बच्चे के सामने झुकना अपने आप में एक बड़ा दृश्य था। राजा ने बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, अगर तू धर्म को अपना मार्ग मानता है और इस राज्य की सेवा का भाव रखता है तो आज से तू अकेला नहीं है, आज से तू मेरा पुत्र है। फिर उन्होंने सबके सामने घोषणा की कि वो इस बालक को दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। उसका नाम रखा गया शिवेंद्र। नाम रखते वक्त राजा की आवाज़ में एक भरोसा था, जैसे उनके भीतर का डर अब पिघल रहा हो। प्रजा में भी एक नई उम्मीद दौड़ गई, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि राज्य को फिर से एक दिशा मिल रही है। धनपाल ने हाथ जोड़कर कहा कि उसे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। उसने बस इतना कहा, महाराज, मैंने तो इसे ईश्वर का दिया मानकर संभाला था, अब इसे सही घर मिल गया। उस दिन अग्निपुर ने एक बात सीख ली, वंश सिर्फ रक्त से नहीं चलता, वंश संस्कार से चलता है, और जब संस्कार सही हो तो एक अनाथ भी युवराज बन सकता है। ये दत्तक ग्रहण सिर्फ एक बच्चे को घर देना नहीं था, ये पूरे राज्य को भविष्य देना था। उधर अग्निपुर की सीमा के उस पार वही घना जंगल था, जहां कामिनी और विक्रांत को देश निकाला देकर छोड़ दिया गया था। जिस दुनिया में वे कभी महलों की रोशनी में रहते थे, अब वही लोग अंधेरे और भूख के बीच भटक रहे थे। उनके पास न धन था, न छाया, न कोई ऐसा नाम जिसे सुनकर कोई सहारा दे दे। और जब इंसान से उसका घमंड छिन जाता है, तब उसे अपनी असलियत सबसे साफ दिखाई देती है। कामिनी कई बार रोती, कई बार बड़बड़ाती और कई बार विक्रांत पर दोष डालती। विक्रांत दर्द में कराहता और अपनी माँ को कोसता। दोनों के बीच न प्रेम बचा था, न भरोसा, सिर्फ डर बचा था। वे समझ गए थे कि सत्ता के बिना उनकी पहचान शून्य है। जो लोग कल तक उन्हें देखकर झुकते थे, आज उनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। रात के समय जंगल की हवा और कठोर हो जाती। दूर से जानवरों की आवाज़ें आती और हर आवाज़ उनके भीतर के भय को और बड़ा कर देती। उन्हें एहसास होने लगा कि जिसने दूसरों को डराया, उसके हिस्से में भी डर आता है। जिसने दूसरों की नींद छीनी, उसकी नींद भी छिन जाती है। यही कर्म का सबसे सीधा नियम है। कथा कहती है कि अंततः वही हुआ जो अधर्म का स्वभाव होता है। वो खुद अपने बोझ से टूट जाता है। जंगल की कठोरता, भूख प्यास और भय ने उनके भीतर की बची खुची ताकत भी खत्म कर दी। उनकी जीवन का अंत किसी भव्य दंड से नहीं, बल्कि उसी असहायता से हुआ जो उन्होंने दूसरों को दी थी। और ये बात ध्यान रखने योग्य है कि कथा का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं, समझ पैदा करना है कि गलत कर्मों का भार अंत में अपने ही कंधों पर लौटता है। अग्निपुर की धरती उनके पाप से मुक्त हो चुकी थी और अब वहां एक नई व्यवस्था उठ रही थी। जंगल में उनका अंत एक संकेत बन गया कि सत्ता का नशा हमेशा नहीं रहता, पर कर्म का हिसाब कहीं नहीं रुकता। अधर्म का रास्ता जितना चमकदार लगे, अंत में उतना ही खाली छोड़ देता है। इस कथा में राजमहल है, जंगल है, सत्ता है, षड्यंत्र है। लेकिन अगर हम सच में देखें तो ये कहानी बाहर की नहीं, भीतर की है। ये कहानी उस इंसान की है जो दुख में टूटकर भटक जाता है और फिर उसी भटकाव के बीच वापस अपने आप को ढूंढता है। और यही सोमवार का अर्थ भी है। हर हफ्ते एक दिन ऐसा जब हम अपने भीतर झांकें और खुद से पूछें, मैं किस दिशा में जा रहा हूँ। सबसे पहली सीख, दुख में लिया गया फैसला हमेशा सही नहीं होता। दुख हमें संवेदनशील बनाता है, लेकिन कभी-कभी विवेक को भी ढक देता है। राजा ध्यानचंद का भटकाव यही दिखाता है कि खालीपन में इंसान गलत सहारे चुन सकता है। दूसरी सीख, दिखावा और सच्चाई में फर्क पहचानना जरूरी है। पूजा की थाली हाथ में हो, ये जरूरी नहीं कि मन भी पवित्र हो। असली धर्म चरित्र में दिखता है, शब्दों में नहीं। तीसरी सीख, लाड प्यार अगर सीमा तोड़ दे तो संस्कार कमजोर हो जाते हैं। विक्रांत का बिगड़ना इस बात का संकेत है कि बच्चे को प्रेम के साथ दिशा भी चाहिए। चौथी सीख, पश्चाताप कमजोरी नहीं है, गलती मान लेना ही पहला सुधार है। कालकोठरी में राजा का बदलना बताता है कि जब इंसान सच में झुकता है तभी वो भीतर से उठता है। और सोमवार व्रत का भाव यही है, नियम नहीं, नियत। कोई भी व्रत सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं,
व्रत का मतलब है अपने भीतर एक वादा करना। आज मैं क्रोध कम करूंगा, आज मैं झूठ से बचूंगा, आज मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा, आज मैं खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। ये भी याद रखना जरूरी है कि हर जीवन अलग होता है। ये कथा प्रेरणा दे सकती है, मन को सहारा दे सकती है, लेकिन किसी के जीवन में क्या और कैसे बदलेगा, ये उसकी परिस्थितियों, उसके कर्म और उसके प्रयासों पर भी निर्भर है। फिर भी एक बात तय है, जब मन सच में शिव की ओर झुकता है तो इंसान के भीतर एक शांति जन्म लेती है, और कई बार वही शांति जीवन का सबसे बड़ा सहारा बन जाती है। आज की कथा यहीं खत्म होती है, लेकिन इसका असर अगर आप चाहें तो यहीं से शुरू भी हो सकता है, क्योंकि अग्निपुर की कहानी हमें बस इतना याद दिलाती है कि जीवन में कभी-कभी हम सब भटकते हैं। कोई दुख में, कोई मोह में, कोई गुस्से में, कोई डर में। और भटकना इंसान होने का हिस्सा है, लेकिन उस भटकाव को पहचानकर वापस लौट आना, यही सच्ची जीत है। राजा ध्यानचंद ने भी यही किया। उन्होंने गलती की, बहुत बड़ी गलती, लेकिन जब सब छिन गया तब उन्होंने अपने भीतर झांककर पश्चाताप किया, संकल्प लिया और धीरे धीरे खुद को संभाला। और सोमवार व्रत का सार भी यही है। हर सोमवार एक नई शुरुआत का मौका। बाहर के हालात बदले या ना बदलें, भीतर का इंसान जरूर बदल सकता है। अगर आज आपका मन भारी है तो खुद को दोष देने से पहले बस इतना करिए, एक पल रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने भीतर शांत होकर वही नाम स्मरण करिए जो आपको संभालता है। भक्ति का सबसे सुंदर रूप यही है कि वो हमें टूटने नहीं देती, वो हमें नरम बनाती है और साथ ही स्थिर भी। और अब जाते जाते मैं आपसे एक छोटी सी बात फिर कहूँगी। अगर आपको ऐसी कथाएं पसंद हैं जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि मन में उतरकर सुकून देती हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर सोमवार हम फिर मिलें और आपकी ये यात्रा बीच में छूटे नहीं। आप चाहें तो इस वीडियो को अपने किसी अपने के साथ भी साझा कर सकते हैं जिसे आज थोड़ा सहारे की ज़रूरत हो। इसी भाव के साथ आपका मन हल्का रहे, आपके कदम स्थिर रहें और आपके भीतर की उम्मीद जागती रहे। हर हर महादेव।